जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल टारगेट में। आज हम बताएंगे एसएससी जीडी के पेपर के बारे में। हम आपको सॉल्व पेपर करा रहे हैं जो 10 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट का है। आइए इसे समझते हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे आने की संभावना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है पोला महोत्सव। पोला महोत्सव। आगे, मकर संक्रांति कब मनाते हैं? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आगे, गुड़ी पड़वा महोत्सव। गुड़ी पड़वा महोत्सव जो है चैत्र महीने की पड़वा को मनाते हैं और ये त्योहार भी आपका महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो अंतर्गत आते हैं इसका सही जवाब है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वनस्पति विज्ञान का एक वर्ग है, उसके अंतर्गत ये आते हैं। टेडोफाइटा एक पौधों के लिए अलग से वर्ग है। अनावृत बीज किसे कहते हैं? जो नग्न होती हैं, जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, नग्न बीज को अनावृत बीज कहते हैं। सवाल हमने आपको बताया ही है पहले कई बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। यह योजना 1985 से 1990 तक चली। क्लियर है? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। गरीबी उन्मूलन जो योजना थी वो 5वीं थी। कौन सी थी? 5वीं, जो 1974 से 1978 तक चली। पंचवर्षीय योजना संयुक्त रूस से ली गई है, यानी ये सोवियत संघ रूस से ली गई है। जो पंचवर्षीय योजना है भारत में सोवियत संघ रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना के जनक बी ईश्वरैया हैं। बी ईश्वरैया। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वह 1956 से 1961 तक चली। क्लियर है? पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? तो इसका जो सही जवाब है नरेंद्र मोदी। इसका जवाब है नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब है समर्थ योजना। समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में अशोक के समय में लड़ा गया। किसके समय में? अशोक के समय में। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी है जिसका संबंध राजनीति से है। क्लियर है? बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा? नहीं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है।
यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी कौन से अनुच्छेद में? 53 में। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, इसे कहते हैं कार्यकाल। आर्टिकल 57 में है पुनः निर्वाचन, अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति दोबारा बनना चाह रहा है तो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो देखिए यहां मिसप्रिंट हुई है, यहां पर इसका जवाब यहां होगा मणिपुरी। मणिपुरी नहीं, सॉरी, यहां छऊ होगा, ये मिसप्रिंट हुई है सर। छऊ, छऊ जो है झारखंड का नृत्य है। कहां का है? झारखंड का। देखिए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? उसका जवाब है छऊ, ये मिसप्रिंटिंग हुई है। सत्रिया जो है वो असम का है, सत्रिया असम का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा का है। आगे चलते हैं। हाँ, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर चित्र है, यानी 2000 रुपए का जो नोट है उस पर किसका चित्र है ये पूछा गया है। तो 2000 का जो नोट है उस पर मंगलयान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंगलयान। आगे, लाल किला जो बना है वो 500 के नोट पर है। सूर्य मंदिर है 10 रुपए के नोट पर है और रानी की बाव है 100 रुपए के नोट पर। क्लियर है? आगे चलते हैं। जो 20 रुपए का नोट है उस पर आपकी बनी है एलोरा की गुफाएं। इसकी गुफाएं एलोरा की। 50 रुपए का नोट है उस पर है आपके हम्पी के खंडहर, हम्पी के खंडहर। हम्पी का चित्र बना हुआ है 50 रुपए के नोट पे। 200 रुपए का जो नोट है आपका, 200 रुपए का, उस पर बना हुआ है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे, यानी जो भारतीय संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब है 395। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मूल संविधान में भाषा, भाषा की बात करेंगे तो 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में जो भाषा हैं वो 22 हैं, यानी प्रेजेंट में जो संविधान में भाषा है वो 22 भाषाएं। अगर अनुसूची से यह प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो अनुसूची थी 8, लेकिन वर्तमान में जो है वो 12 है। कितनी है सर? 12 है। आगे चलते हैं सर। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल जो है एक विधि है। आपातकाल की जो व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई है। कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। क्लियर है? हाँ। आगे, इसमें पूछा है कि कौन से अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। तो अनुच्छेद जो 20 कहता है, 20 में है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर? अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समान अवसर। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत। अगला ऑप्शन है दूसरा, ये अनुच्छेद 14 और 15 दिया इसमें। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, लिंग, जाति में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में है
वाक की स्वतंत्रता, जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे सन 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। हमने एक प्रश्न पढ़ा है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय, वही है ये। इसका नाम है मिहिर सेन। अगर यहां पर महिला पूछी जाती तो इसका जवाब होता आरती शाह। आरती शाह इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। क्लियर सर, आगे चलते हैं। आगे कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो इसका जो सही जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि जो देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब है 5 राज्यों से। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भूमध्य रेखा भारत की किस दिशा में है, तो इसका सही जवाब होता है भूमध्य रेखा भारत की दक्षिण दिशा में है। क्लियर सर, आगे चलते हैं। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? इसे कहते हैं गैर प्रतिदेय। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। वर्ष 2017 और 18 में विजय हरारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो इसका जो सही जवाब है कर्नाटक। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। क्रिकेट, और क्रिकेट में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। विजय हरारे ट्रॉफी। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी। अगला है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी। आदि जो ट्रॉफियां हैं इन्हें आप याद रखेंगे, इनका संबंध भी क्रिकेट से है। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है यक्षगान, जो कई बार पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है सर? आगे चलते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही जवाब है ऋषभ पंत। क्या जवाब है सर? ऋषभ पंत। आगे चलते हैं। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो कॉफी की जो फसल है अरेबिका, वो राज्य में होती है कर्नाटक में। क्लियर है? असम में होती है चाय। असम में होती है सर चाय। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए कि अरेबिका जो कॉफी है कौन से राज्य में उगाई जाती है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक, और चाय सबसे ज्यादा असम में। क्लियर है? और चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं सर। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? सॉरी, भारत में जो संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में की गई। इस समय यहां पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। क्लियर है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो इसका जवाब होता है सन 1872 लॉर्ड मियो के शासनकाल में। लॉर्ड मियो के शासनकाल में। क्लियर है? ओके सर। हाँ सर, हमने आपको जीएस कंप्लीट कराई, अब हिंदी वाले टॉपिक को देखेंगे। ये भी उसी पाली का है, देखते हैं सर। पहला प्रश्न है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखे कि पेड़ बढ़ता गया या कोई काम होता गया, तो यहां पर आप लगाएंगे नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। टिप्पस बढ़ाना। टिप्पस बढ़ाने का मतलब है
हम किसी से सिफारिश कर रहे हैं, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। तो टिप्पस बढ़ाने का मतलब होता है सिफारिश करना। क्लियर सर? आगे चलते हैं। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि। क्या होगा भैया? अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का हम विलोम ढूंढना है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 2 वाला। क्लियर है? आगे, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब होता है लालसा, तो यहां दिया है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा का मैंने बताया आपको लालसा होता है, तो लालसा देखेंगे कहां है, ये रहा दूसरे नंबर पर। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। लकड़ियों के समूह को हम गट्ठर कहते हैं, तो ज्यादा देर नहीं करनी है इसमें। क्या हो जाएगा? गट्ठर। टुकड़ा होता है कपड़ों का, ढेर होता है मिट्टी का, रेवड़ भी एक समूह होता है। क्लियर? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, तो यहां त्रुटि हो गई आपकी ऑप्शन चौथा। क्लियर सर? आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं। क्या देख कर इलाज करते हैं भैया? तो नाड़ी देखते हैं। आप जल्दबाजी में ऑप्शन लगा देते हो नारी, नारी नहीं होता है, नारी जो है औरत का पर्यायवाची होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल स्रोत पढ़ते हैं शारदा, शारदा बागेश्वरी ये सरस्वती के पर्यायवाची है। कांता भार्या ये पत्नी के पर्यायवाची है। उमा गौरी ये आपके पार्वती के पर्यायवाची हैं। धात्री चांडालिका दुर्गा ये आपके दुर्गा के पर्यायवाची है। क्लियर है? आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। भैया विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, तो हम कौन है? शिक्षक हैं। इसका ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके, जिसे हम कहते नहीं है उसे कहते हैं अकथनीय। अकथनीय इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा अकथनीय। अकथनीय। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो? तो भैया कहते हैं तुम किस काम के हो, तुम किस मर्ज की दवा हो, तो इसका जवाब है ऑप्शन 3। अच्छा आगे, कोलू का बैल होना, हर वक्त काम में लगे रहना। कहते हैं वो तो कोलू का बैल हो गया, तो हर वक्त काम में जुटा है, उसे कहते हैं कोलू का बैल होना। कूप मंडूक सीमित ज्ञान, इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान। आगे है कोण में खाज, दुख में दुख होना, इसे कहते हैं कोण में खाज। आगे चलते हैं सर। आगे, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर के अगर कोई भाग की बात हो रही है उसे कहते हैं अवयव। कृषांग कहते हैं दुबले पतले इंसान को। अभिन्न जो आपसे जुड़ा नहीं है, भिन्न। दृष्टि आप जानते ही हो, दृष्टि क्या है। आगे, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। पाली नहीं होता है, या छोटी की मात्रा होती है, तो गलत क्या है भैया? पाली। इसकी जगह क्या होगा? पाली। गौतम बुद्ध के बारे में मैं बताऊं, गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए, और सबसे पहले जो दिए वो सारनाथ में दिए। कहां दिए? सारनाथ में। लेकिन सबसे ज्यादा की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, जो कौशल की राजधानी है। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। हाँ, जो गौतम बुद्ध है इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। खाने बीच में कहां से मिठाई आ गई भैया? आगे देखते हैं। करण खाने साथ मिठाई लाया, गलत। करण खाने की मिठाई लाया, गलत।
करण खाने बाद मिठाई लाया, नहीं। करण खाने के लिए मिठाई लाया, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर कारक त्रुटि है और यहां पर संप्रदान कारक होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसे पूछा गया है भाववाच्य में, तो भैया यहां प्रश्न कैसे आता है कि भाववाच्य किसे कहते हैं। जैसे तोते से उड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो यहां ऐसा कोई पॉइंट है। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये रही बेचारी सुनैना, इससे खाना नहीं खाया जाता। तो आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। हाँ, ये गद्यांश है, ये फ्री के नंबर होते हैं, इन पर आप अच्छी प्रैक्टिस करें। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है, यहीं तक पढ़ेंगे हम, देखेंगे कैसे वर्ग में गिना जाता है। नकारात्मक नहीं भैया। निम्न का मतलब होता है नीचा, अगर कोई नीचा बनना चाह रहा है तो बन जाओगे, नहीं बनोगे। मध्यम, आजकल कोई नहीं बनना चाह रहा, तो सब क्या चाह रहे हैं, उच्च बनना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा भैया, उच्च वर्ग में गिना जाता है। आगे चलें। दूसरा प्रश्न ये रहा, मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है, बस यहीं तक पढ़ना है हमें। गरीब को प्राप्त होता है, नहीं भैया, सबको प्राप्त होता है। मित्रता सबकी नहीं होती है भैया। क्लियर है, आगे। अमीर को प्राप्त होता है, नहीं भैया, पैसे से मित्रता नहीं खरीदी जाती, तो भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भाग्यशाली। क्लियर है, आगे चलते हैं सर। हाँ, यहां तक हो गया, 3 से हम आरंभ करेंगे। तो यहां लिखा है, ना हो जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत, देखिए ये कह रहा है, अच्छा तीसरा पढ़ रहे हैं हम, ये रहा, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खुशी होती है, नहीं, उत्साह नहीं, भलाई नहीं, यहां होगा पश्चाताप ना हो, क्या हो, पश्चाताप ना हो। आगे चलते हैं सर। देखिए, यहां हमने इतना कर लिया, ना हो जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत दिखाने नहीं, गिनाने नहीं, अपनाने नहीं, छोड़ने में ही भलाई है। तो ऐसी आदत को छोड़ने में ही भलाई है। आगे पढ़ते हैं हम। मनुष्य तो खाली जगह प्राणी है, भयानक प्राणी है, ऐसा नहीं है भैया। परेशान प्राणी है, नहीं। दिखावा प्राणी है, नहीं। सामाजिक प्राणी है। मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया है, ये हिंदी और जीएस का। ये पेपर इसलिए कराया है क्योंकि आपके जो पेपर आ रहे हैं एसएससी जीडी के, इसमें ये आपको सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद।